लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 1 प्लस एक्स की घात एन बराबर C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स की घात 2 और इसी प्रकार Cn एक्स की घात एन है, तब C0 2 C1 प्लस 3 C2 प्लस इसी प्रकार n प्लस 1 Cn का मान है। और विकल्प दिए गए हैं हमें A, B, C और D। इनमें से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम इस बात पर विचार करेंगे बच्चों कि प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न को हल करने से हमें एक बात समझ में आती है कि 2 C1 है, 3 C2 है। तो यहाँ पर देखिए, C1 के साथ x है या C2 के साथ x की घात 2 है। तो देखने पर हमें ये पता लगेगा कि हमें सबसे पहले इसमें x का गुणा करना पड़ेगा। तो x का गुणा, और x का गुणा करके करके x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन, x का गुणा करके हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसके बाद x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखना, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। आइए अब हम प्रश्न को लिख लेते हैं। हमें जो प्रसार दिया गया है वो देखिए क्या है। ये है 1 प्लस एक्स की घात n बराबर है, सबसे पहले C0, उसके बाद C1 एक्स प्लस C2 एक्स की घात 2। ठीक है, C2 एक्स की घात 2 और इसी प्रकार जब इसका प्रसार किया गया है तो Cn, और x की घात कितनी है, n। इसे हमने समीकरण 1 बना ली और अब लिख दिया x का गुणा करने पर, x का गुणा करने पर जब इसमें x का गुणा करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। x 1 प्लस एक्स की घात n बराबर x C0, ये हो जाएगा C1 एक्स की घात 2 प्लस C2 एक्स की घात हो जाएगी 3। और इसी प्रकार जब इसके पदों को हम लिख रहे हैं तो प्लस Cn, और x की घात हो जाएगी n प्लस 1। जैसा मैंने कहा, तो ये तो हमने गुणा कर दिया। अब इसका x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन भी कर देंगे। कर देते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन। मैं लिख देता हूँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं इसका। तो यहाँ देखिए गुणा का सूत्र लगेगा। x को तो हमने वैसे ही छोड़ा, 1 प्लस एक्स की घात n का n आगे आएगा, 1 प्लस एक्स की घात हो जाएगा n माइनस 1। इसका दोबारा करेंगे तो केवल एक ही आएगा, प्लस 1 प्लस एक्स की घात n को वैसे ही रखा हमने। अब x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर। यहाँ देखिए x C0 है तो इसका तो केवल C0 बचेगा। यहाँ पर 2x हो जाएगा तो C1, और यहाँ पर हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ C2 है तो यहाँ हो जाएगा 3x का वर्ग। और इसी प्रकार हम इसका गुणा करने वाले हैं। तो यहाँ मिलेगा आपको Cn, और यहाँ पर n प्लस 1 और x की घात n आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा था, इसमें अब x बराबर 1 रख लेंगे। x बराबर 1 रखने पर जब x बराबर 1 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो x का मान 1, इसको पूरा जमा लेते हैं हम। x का मान तो 1 होगा, गुणा n, और गुणा 1 और 1 हो जाएगा 2, तो 2 की घात हो जाएगा n माइनस 1, प्लस यहाँ पर 1 प्लस एक्स की घात n है, अर्थात ये हो जाएगा 2 की घात n। उसके बाद बराबर C0 प्लस 2 C1 हो जाएगा, प्लस 3 C2 हो जाएगा,
और इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, एक्स का मान 1 रख रहे हैं, तो 1 की घात n तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, प्लस लगा देता हूँ मैं, n+1 और c n बन जाएगा। इसे हल कर लेते हैं हम। देखो तो ये यहाँ पर n होगा, यहाँ 2 की घात n-1 है, यहाँ 2 की घात n है, तो 2 की घात n और 2 की घात n-1 से हम क्या करेंगे, 2 की घात n-1 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर n बचेगा और यहाँ पर एक बार हमें 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 की घात n क्या होता है, n-1 और +1, तो 2 में यहाँ पर मिलने वाला है। बराबर हो जाएगा C0 2C1 3C2, और इसी प्रकार ये हो जाएगा n+1 और Cn। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा इसके लिए। तो पहला विकल्प देखिए, n+2 2 की घात n-1, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। बाकी विकल्प हमारे गलत है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।